अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अरबिक ग्रामर सीखने वाले तमाम तालिब इल्मों को खुश आमदीद। माशाल्लाह कमेंट सेक्शन में आप सब ने बहुत बेहतरीन जवाब दिए। आज की वीडियो में हम अरबी ज़ुबान के सबसे बड़े और अहम सतून को समझेंगे जिसे जुमला फेलिया कहा जाता है। आज हम देखेंगे कि जुमला फेलिया क्या होता है, उसके बुनियादी हिस्से कौन से हैं और कुरान मजीद की तिलावत करते हुए हम सैकड़ों में इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जुमला फेलिया। सबसे पहले देखते हैं कि जुमला फेलिया किसे कहते हैं। नाम से ही जाहिर है, ऐसा जुमला जो किसी फेल यानी एक्शन वर्ड से शुरू हो उसे जुमला फेलिया कहते हैं। ऐसा जुमला जो किसी फेल से शुरू हो। उर्दू में जैसे हम कहते हैं जैद ने पढ़ा या अल्लाह ताला ने पैदा किया। अब इन जुमलों में पढ़ना और पैदा करना एक काम यानी कि फेल है। जब इसी बात को हम अरबी में कहेंगे तो फेल जुमले के शुरू में आ जाएगा। फेल फाइल मफूल तीन हिस्से हों। नंबर एक फेल, नंबर दो फाइल, नंबर तीन मफूल। जुमला इस्मिया के दो हिस्से थे, लेकिन जुमला फेलिया के तीन अहम अरकान होते हैं जिन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। नंबर एक फेल यानी कि वर्ब, यानी वो काम जो किया गया। नंबर दो फाइल सब्जेक्ट, यानी वो इसम जिसने वो काम किया। फेल काम को कहते हैं और फाइल जिसने काम किया, काम करने वाले को। नंबर तीन मफऊल ऑब्जेक्ट, यानी वो इसम जिस पर वो काम वाक़या हुआ या किया गया हो। यानी वो इसम जिस पर वो काम वाक़या या किया गया हो। अब आप सोच रहे होंगे कि अरबी आयत के अंदर हमें कैसे पता चलेगा कि काम करने वाला कौन है या जिस पर काम हुआ वो कौन है। इसके लिए अरबी ग्रामर के दो सुनहरी असूल याद रख लें। असूल नंबर एक, फाइल काम करने वाला हमेशा जो है मरफू। मरफू किसे कहते हैं? पेश को। मरफू होता है यानी फाइल के आखिरी हरफ पर हमेशा पेश या दो पेश होगी। फाइल पे क्या होगी? आखिर में पेश या दो पेश होगी। अगर आपको फेल के बाद कोई इसम पेश के साथ नजर आए तो समझ जाएं कि यही काम करने वाला है। असूल नंबर दो मफऊल, जिस पर काम हुआ हो हमेशा मंसूब। मंसूब किसे कहते हैं? जबर को। मंसूब होता है यानी मफऊल के आखिरी हरफ पर हमेशा जबर या दो जबर होंगे। आइए इसे मिसाल से समझते हैं। जुमला है खलक़ल्लाहुल अर्दा, अल्लाह ने ज़मीन को पैदा किया। यहाँ खलक़ा फेल है, पैदा किया। अल्लाहु, अल्लाहु के ऊपर पेश है इसलिए ये फाइल है, पैदा करने वाला। अल अर्दा के ऊपर ज़बर है इसलिए ये मफऊल है जिसे पैदा किया गया। देखा आपने, सिर्फ एराब पेश और ज़बर को देखकर ही आपने पूरे जुमले का ढांचा समझ लिया। आइए अब कुरान मजीद की रोशन मिसालों की तरफ चलते हैं ताकि ये कायदा हमारे जहनों में हमेशा के लिए बैठ जाए। हम 10 ऐसी मिसालें देखेंगे जहां फेल, फाइल और मफऊल बिल्कुल वाजिया होगा। मिसाल नंबर एक, जा नसरुल्लाही। जा फेल है, आ गई। नसरु फाइल है, मदद, क्योंकि इस पर पेश है। तर्जुमा, आ गई अल्लाह की मदद। मिसाल नंबर दो, कातला दावूदु जालूता। कातला फेल है, कत्ल किया। दावूदु फाइल है, कत्ल करने वाला, क्योंकि इस पर पेश है। जालूता मफऊल है जिसका कत्ल हुआ, क्योंकि इस पर जबर है। तर्जमा, कत्ल किया दाऊद अलैहिस्सलाम ने जालूत को। मिसाल नंबर तीन, खलक़ल्लाहुल अर्दा। खलक़ा फेल है, पैदा किया। अल्लाहु फाइल है क्योंकि इसम जलाला पर पेश है। अल अर्दा मफऊल है क्योंकि इस पर जबर है। पैदा किया अल्लाह ताला ने ज़मीन को। मिसाल नंबर चार, ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम।
ذہبہ فعل ہے لے گیا، اللہ فاعل ہے کیونکہ اسم جلالہ مرفوع ہے پیش کے ساتھ ہے، لے گیا اللہ ان کا نور، یعلم اللہ یعلم یہ فعل ہے یعنی کہ جانتا ہے، اللہ فاعل ہے کیونکہ اس پر پیش ہے، ترجمہ جانتا ہے اللہ تعالی۔ مثال نمبر 6، دخل الناس فی دین اللہ، داخلہ فعل ہے داخل ہوئے، الناس فاعل ہے لوگ کیونکہ اس کے آخر میں واضح پیش ہے، ترجمہ داخل ہوئے لوگ اللہ کے دین میں۔ مثال نمبر 7، قال اللہ، قال فعل ہے فرمایا، اللہ فاعل ہے کیونکہ اسم جلالہ پر پیش ہے، ترجمہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ وارثہ سلیمان داود، وارثہ فعل ہے وارث بنے، سلیمان فاعل ہے کیونکہ اس پر پیش ہے، داود مفعول ہے کیونکہ اس پر زبر ہے، جن کے وارث بنے سلیمان علیہ السلام داود علیہ السلام کے۔ مثال نمبر 9، کتب اللہ لأغلبن، کتبہ فعل ہے لکھ دیا فیصلہ کر لیا، اللہ فاعل ہے کیونکہ اس پر پیش ہے، لکھ دیا اللہ نے یقیناً میں ہی غالب رہوں گا، لأغلبن مفعول ہے، نصرکم اللہ، نصر فعل ہے مدد کی، اللہ فاعل ہے کیونکہ پیش ہے اس میں مدد کرنے والا، یہاں جو کم ہے وہ مفعول کی ضمیر ہے یعنی تم سب کی مدد کی اللہ تعالیٰ نے تم سب کی۔ میں اسکرین پر ایک جملہ لکھ رہی ہوں، شاربہ زید الماء، ترجمہ زید نے پانی پیا۔ آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے 3 چیزیں بتانی ہیں، اس جملے میں فعل کون سا لفظ ہے، نمبر 2 فاعل کون ہے اور اس پر کیا اعراب ہے، مفعول کون سا ہے۔ امید ہے آج کی اس ویڈیو کے بعد آپ کو قرآن مجید میں جملہ فعلیہ پہچاننے میں کبھی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ کو یہ آسان طریقہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے قریبی دوستوں اور طالب علموں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اگلے سبق میں ہم انشاءاللہ تعالی ایک نئے اور دلچسپ گرامر کے ٹاپک کے ساتھ ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، اللہ حافظ۔